दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल JCS अड्डा 13 to 12 में। जैसा कि हम अभी कंप्यूटर के क्वेश्चंस की सीरीज को शुरू कर रखा है हमने। तो इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट यानी कि टोटल 4 पार्ट हो चुके हैं। आज हमारा 5वां पार्ट होगा, तो जिसमें हम लगभग 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपकी क्लास चल रही है, इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चंस कंप्यूटर के करवाए जाते हैं, वो प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जाम्स या कोई भी कोर्स कंप्यूटर का जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, उनमें ये आपके काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन होगा प्रीवियस क्लास का। प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन था, 1 मेगाबाइट लगभग डैश के समान है। 1 मेगाबाइट लगभग डैश के समान है। तो पहला ऑप्शन था आपके पास 1000 बाइट, दूसरा ऑप्शन था आपके पास 1000 बिट्स, और था नेक्स्ट 1 मिलियन बाइट्स, नेक्स्ट था 1 मिलियन बिट्स। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था आपका सी ऑप्शन। क्या था बच्चा? सी ऑप्शन, 1 मिलियन बाइट्स। ध्यान रखना, ये बिट्स नहीं करना, बाइट्स करना है, सी आंसर होगा। अब देखिए इसका आंसर आया कैसे। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो होती है आपकी बिट। क्या होती है बच्चा? बिट्स। उससे बड़ी क्या होगी? बाइट। बाइट से बड़ा क्या होगा? केबी यानी किलोबाइट। किलोबाइट के बाद क्या होगा? मेगाबाइट। अब देखिएगा, एमबी है, आपको बताना है 1 MB किसके समान होगा। तो देखिएगा, जब हम MB से जाएंगे KB पर, तो वहां हमारा 1000 बैक जाएगा। इतनी बात आपको तरीके से ध्यान रखनी है। जब हम MB से KB जाते हैं तो 1000 जो पीछे जाएगा। तो जब हम KB से बाइट जाएंगे तो भी 1000 पीछे जाएगा। कितने जीरो हो गए? 6 जीरो हो गए ना। कितने जीरो हो गए बच्चा? 6 जीरो हो गए। तो 6 जीरो यानी कि 10 की पावर 6 हो गया। क्या हो गया बच्चा? 10 की पावर 6 हो गया। जब भी 10 की पावर 6 आएगी तो वो हो जाएगा बच्चा 1 मिलियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? 1 मिलियन। तो जब हम जाते हैं किससे किसके ऊपर, सबसे पहले जाएंगे हम MB, MB से KB, और KB से बाइट। तो देखिए एक स्टेप, दो स्टेप, दो स्टेप जब भी जाएंगे तो अपने आप 10 की पावर 6 पीछे चले जाएंगे। यदि 3 स्टेप पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 10 की पावर 9 हो जाएगा। यदि 4 स्टेप जाएंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ध्यान रखना, 6 को बोलते हैं मिलियन। जब 10 की पावर क्या होगा? 6, तो वो होगा क्या? मिलियन। जब होगा 10 की पावर 9 तो वो होगा बिलियन। और जब होगा 10 की पावर 12 तो वो होगा ट्रिलियन। क्या होगा बच्चा? ट्रिलियन। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा बच्चा? सी, यानी कि 1 मिलियन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आज की क्लास का, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है? ध्यान रखना, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। सीपीयू का वह भाग, यानी सीपीयू यानी प्रोसेसर, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कंट्रोल करता है यानी कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है मदरबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है कोऑर्डिनेशन बोर्ड, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, चौथा ऑप्शन है आपके पास अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका कंट्रोल यूनिट। क्या होगा बच्चा? कंट्रोल यूनिट। देखिए नाम क्या है? कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोलिंग करने यानी कोऑर्डिनेट करने, संचालन करने का कार्य कौन करेगा? कंट्रोल कंट्रोल यूनिट क्या करेगी? संचालन का कार्य करेगी, कंट्रोलिंग का कार्य करेगी, कोऑर्डिनेट का कार्य करेगी। मदरबोर्ड, सारे भाग किससे अटैच होते हैं? मदरबोर्ड से अटैच होंगे सारे के सारे भाग। कंप्यूटर के जितने भाग हैं सारे किससे जुड़े होंगे? मदरबोर्ड से। कोई कोऑर्डिनेशन बोर्ड नहीं होता, कंट्रोल यूनिट होती है, जिसको सीयू बोलते हैं शॉर्ट के अंदर। एक होता है एएलयू जो गणना करने का काम करता है इसका। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चा? सी होगा, यानी कंट्रोल यूनिट होगा, सीयू होगा। ऑप्शन में हो सकता है सीयू या कंट्रोल यूनिट। तो सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वो कौन सा होगा? सीयू होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये था हमारा पहला सवाल। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सी है? आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है, आपको कमेंट करना है। तो पहला ऑप्शन आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, MS विंडो, दूसरा ऑप्शन है मैक, तीसरा MS डोज, चौथा है विंडो NT, और पांचवा है उपरोक्त सभी। तो कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है। कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में।
तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चा, क्या होगा कमेंट करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ई, यानी कि उपरोक्त सभी। अब देखिए सबसे पहले हमें पूछा क्या है उसने, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को चलाना है, क्या करना है बच्चा, कंप्यूटर को चलाना है। अब चलाने के लिए क्या चाहिए होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप लोग बात करते हो विंडोज़ की, बात तो सभी करते हो, MS विंडोज़ की बात, विंडो कंप्यूटर में नहीं होगी तो कंप्यूटर चलेगा नहीं। उसी तरह मैक, शॉर्ट में इसको मैक बोलते हैं, वैसे फुल में इसको बोलते हैं मैकिनटोश। क्या बोलते हैं बच्चा, मैकिनटोश। अब कमेंट करिएगा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का, MS लगा हुआ है, MS लगा तो माइक्रोसॉफ्ट का हो गया। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी कंपनी का है, आपको कमेंट करना है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी कंपनी का है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। MS डोज, अब देखिए डोज, MS का मतलब तो माइक्रोसॉफ्ट होगा, डोज का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होगा बच्चा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म डोज का, और MS का माइक्रोसॉफ्ट। अब देखिए और ऑप्शन क्या है, विंडो NT, विंडो है तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, NT का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी। क्या होगा बच्चा, न्यू टेक्नोलॉजी। ये फुल फॉर्म्स पूछ ली जाती हैं आपसे पेपर के अंदर। तो NT का मतलब क्या होगा, न्यू टेक्नोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था बच्चा, इस क्वेश्चन का आंसर था आपका उपयुक्त सभी। तो ये सभी के सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, नेक्स्ट सवाल है टर्मिनल जो किसी इंफॉर्मेशन को क्या करे, प्रोसेस नहीं कर सकता, वो क्या होगा, टर्मिनल कौन सा है जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता, उसे क्या कहते हैं, ध्यान रखना। अब टर्मिनल क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है आपके पास डायरेक्ट एक्सेस टर्मिनल, इंटेलिजेंट टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, ब्लाइंड टर्मिनल, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, टर्मिनल जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ई, यानी इनमें से कोई नहीं। अब बच्चा यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है जब इनमें से कोई नहीं के ऑप्शंस आते हैं। बच्चा कोई कर देगा स्मार्ट टर्मिनल, कोई कर देगा ब्लाइंड टर्मिनल, कोई कर देगा इंटेलिजेंट टर्मिनल, और कोई कर देगा डायरेक्ट एक्सेस टर्मिनल। तो सबसे पहले अब आपको पता होना चाहिए टर्मिनल क्या होते हैं। तो बच्चा टर्मिनल सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी इनपुट डिवाइसेस होती हैं या आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो लगभग वो दोनों की दोनों क्या होंगी, टर्मिनल होंगी। क्या होंगी, टर्मिनल। अब एक तो पेरिफेरल भी होती है, एक टर्मिनल भी होती हैं। अब टर्मिनल क्या होते हैं, तीन तरह के होंगे टर्मिनल। कितने तरह के बच्चा, तीन तरह के। टर्मिनल कितने तरह के, तीन तरह के। टर्मिनल कितनी तरह के, तीन तरह के। टर्मिनल कितनी तरह के, तीन तरह के। पहला ऑप्शन, जो पहला टर्मिनल होगा वो होगा आपका स्मार्ट टर्मिनल। ध्यान रखना है, स्मार्ट एक टर्मिनल होता है, एक इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है, एक तीसरा टर्मिनल होता है उसको बोलते हैं डम्ब टर्मिनल। क्या बच्चा, डम्ब। एक इंटेलिजेंट, एक स्मार्ट, एक डम्ब। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा डम्ब टर्मिनल। क्या होगा बच्चा, डम्ब टर्मिनल। ऑप्शन में नहीं था तो इसीलिए इनमें से कोई नहीं था, लेकिन यदि डम्ब टर्मिनल ऑप्शन में होता तो वही टिक करते। तो डम्ब स्मार्ट इनमें अंतर क्या है पहले हम वो जानेंगे। तो देखिएगा, पहले जानेंगे डम्ब। डम्ब का लिखा हुआ है जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करता, सिर्फ इन्फॉर्मेशन को या तो क्या करेगा, सेंड करेगा, या क्या करेगा, रिसीव करेगा। कौन ये करता है बच्चा, डम्ब। डम्ब का काम क्या, ओनली इंफॉर्मेशन को क्या करना, सेंड करना या रिसीव करना, प्रोसेसिंग का कार्य नहीं करता। कौन, डम्ब टर्मिनल। अगला जो हमारा टर्मिनल है वो कौन सा है, स्मार्ट टर्मिनल। देखिए स्मार्ट क्या करता है, प्रोसेसिंग का कार्य करता है, लेकिन लिमिटेड प्रोसेसिंग होती है इसमें, लिमिटेड प्रोसेसिंग। कौन करता है, स्मार्ट टर्मिनल। अब एक आता है इंटेलिजेंट। देखो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन होगा, इंटेलिजेंट टर्मिनल होगा। ये क्या काम करता है, ये काम करता है ज्यादा प्रोसेसिंग, कंप्लीट प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है, इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो इतनी आपको बात क्लियर होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ई। यदि ऑप्शन में ई का नन ऑफ दिस ना होता तो क्या होता बच्चा, डम्ब टर्मिनल होता। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। डम्ब का मतलब हिंदी में मूक होता है, यानी कि जो बोल ना सके,
जो जिसके पास दिमाग ना हो, जो प्रोसेसिंग ना कर सके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, कीबोर्ड पर 0 से 9 वाली लेबल कीज को क्या कहते हैं? कीबोर्ड पर 0 से 9 जो लेबल होता है लगा हुआ, उन कीज को क्या होते हैं, क्या कहते हैं, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपके पास फंक्शन कीज, दूसरा है न्यूमेरिक कीज, तीसरा है टाइपराइटर कीज, चौथा है स्पेशल पर्पज कीज, पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर। कीबोर्ड पर 0 से 9 तक की जो कीज होती हैं उनका जो लेबल होता है उन्हें क्या कहते हैं? कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चा उन्हें कहते हैं न्यूमेरिक कीज। क्या कहते हैं बच्चा? न्यूमेरिक कीज। फंक्शन कीज F1 से लेकर F12 तक होती हैं। स्पेशल पर्पस की जिसमें आपका हो गया आपका पेज अप हो गया, सॉरी पेज अप नहीं, आपका विंडोज़ हो गया, विंडोज़ हो गया। और इसके अलावा जो आपका फंक्शन कीज़ होती हैं वो आपकी F1 से लेकर F12 तक होती हैं। स्पेशल पर्पस जो कीज़ होती हैं आपकी, वो होती हैं आपकी विंडोज़। इसके अलावा आपका टैब बटन और भी बहुत सारी होती हैं। ये सब की सब क्या हैं? स्पेशल पर्पस कीज़। अब देखिए टाइपराइटर कीज़ कौन सी होती हैं? ये जो ए से लेकर जेड होती हैं वो सारी क्या टाइपराइटर कीज़ होती हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? न्यूमेरिक कीज़। क्या था बच्चा? न्यूमेरिक कीज़। तो अगला सवाल देखिए, अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि निम्नलिखित में से कौन सी? आपको बताना है अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है डाउनलोडिंग म्यूजिक, दूसरा है चलचित्रों के ट्रेलर देखना, तीसरा है किताबों की खरीदारी, चौथा है इनमें से कोई नहीं, और पांचवा है ईमेलिंग। तो कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर, अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट की गतिविधि कौन सी है। तो कौन सा होगा आंसर इसका, कमेंट करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ईमेलिंग। क्या होगा बच्चा? ईमेलिंग। अब देखिए ईमेल, अब सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा ईमेल का फुल फॉर्म बताएं। सभी ने ईमेल किया होगा। ईमेल में आजकल तो डॉक्यूमेंट्स भी भेजे जा सकते हैं, पिक्चर वगैरह भी भेजी जा सकती हैं। तो वो सब किससे होगा? ईमेलिंग से। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होगा बच्चा? इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका फुल फॉर्म ईमेल का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ईमेल, यानी डी होगा। तो अधिकतम लोकप्रिय कौन सी इनमें से? देखिए ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन में क्या था? सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, तो इंटरनेट में ईमेल होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या होगा? नेक्स्ट आपका सवाल है, स्प्रेडशीट में सेल की परिभाषा निम्न में से कौन सी है? सेल की परिभाषा आपको बतानी है स्प्रेडशीट में कौन सी होगी। पहला ऑप्शन है टेबल और टपलेट की इंटरसेक्शन, फाइल और डेटाबेस का इंटरसेक्शन, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन, फील्ड और रिकॉर्ड का इंटरसेक्शन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर, स्प्रेडशीट में सेल की परिभाषा कौन सी है आपको बतानी है। तो कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में, कमेंट अवश्य करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रो और कॉलम का इंटरसेक्शन। तो देखिएगा स्प्रेडशीट होती है इस तरह से, एक शीट बनी हुई होती है एक्सेल के अंदर। एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। क्या होगा? एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होगा। एक्सेल में इस तरह की ये जो होगी लंबी लंबी लाइंस इस तरह से, इनको रो कहते हैं। और ये जो ऐसे होंगे वो क्या होंगे बच्चा? कॉलम होंगे। क्या होंगे? कॉलम। और इनका इंटरसेक्शन ही क्या होगा? क्या कहलाएगा बच्चा? वो आपका कहलाएगा, आपका सेल कहलाएगा। ये जो क्या है? रो है, और ये क्या है? कॉलम है। और ये जो एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स को बोलते हैं सेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा बच्चा? सी। रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, ई कॉमर्स का तात्पर्य है, आपको बताना है। ई कॉमर्स का तात्पर्य है, आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है इंटरनेट का व्यापारिक लेखा जोखा, इंग्लिश में लेखा जोखा, इंटरनेट पर अकाउंट सीखना, उपयोग सभी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट करना है ई कॉमर्स का तात्पर्य क्या होगा। कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर, ई कॉमर्स का तात्पर्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंटरनेट का व्यापारिक लेखा जोखा। इंटरनेट पर व्यापारिक लेखा जोखा। इंटरनेट पर आप सामान खरीदते हो, आजकल क्या है ऑनलाइन सामान परचेजिंग चलती है, वो सारा कुछ क्या है? ई कॉमर्स होगा। कोई भी सामान आप परचेज करते हो, ऑनलाइन कॉल किया और सामान आपका ऑर्डर करने पर आ जाता है, तो वो क्या है? ई कॉमर्स है। अब ई कॉमर्स में आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा ई कॉमर्स की। तो ई कॉमर्स की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्या होती है बच्चा?
इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होगा किसका फुल फॉर्म? ई कॉमर्स का। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, साइबर अपराध क्या है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास कंप्यूटर की दुनिया में होने वाला अपराध, कंप्यूटर के द्वारा लोगों को स्कैन करना, कंप्यूटर हार्डवेयर को खराब करना, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर, साइबर अपराध क्या है? कमेंट करें बच्चा। और एक चीज और ध्यान रखें, आप अपना कंप्लीट स्कोर कमेंट बॉक्स में अवश्य छोड़ें। जितना भी आपका स्कोर आए कंप्लीट क्वेश्चंस का, वो स्कोर आप कमेंट में अवश्य दें। तो पहला आप इसका आंसर होगा ए, कंप्यूटर की दुनिया में होने वाला अपराध। देखिए आजकल क्या होता है, ऑनलाइन डेटा चोरी हो जाता है, या आपकी ऑनलाइन जब भी ट्रांजैक्शन करते हो वो भी पैसा चोरी हो जाता है, या करप्ट कोई भी समस्या आ जाती है, डेटा का चोरी होना क्या है? साइबर अपराध होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन है सर्विस मैक्ट पावर शॉप, स्विच मोड पावर सप्लाई, मेन पावर सप्लाई, या सेव पावर मेन सप्लाई, या इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है, आपको कमेंट करना है। तो कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चा, बताएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होगा बच्चा? स्विच मोड पावर सप्लाई। अब देखिए जो भी हमारे कंप्यूटर में पावर आती है उसको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? एसएमपीएस करता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। कौन करता है बच्चा? स्विच मोड पावर सप्लाई। और हमारे कंप्यूटर में बिजली भी कहाँ से आती है? एसएमपीएस से आती है। एसएमपीएस मेन पावर से आती है। तो एसी को डीसी में बदलने का काम कौन करता है? एसएमपीएस करता है। एसी को डीसी में बदलने का काम कौन करता है? कौन करता है बच्चा? एसएमपीएस करता है। अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट और डीसी का होता है डायरेक्ट करंट। तो समझ आ गया होगा आपको। तो डायरेक्ट करंट डीसी और एसी होता है अल्टरनेटिव करंट, उसको बदलने का काम कौन करता है? एसएमपीएस करता है। तो इस फुल फॉर्म का आंसर क्या होगा? स्विच मोड पावर सप्लाई। तो अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या होगा, वीजीए मोड का नाम क्या है? फुल फॉर्म बताना है आपको वीजीए का। पहला ऑप्शन है आपके पास वीडियो ग्राफिक एरे, दूसरा ऑप्शन है आपके पास वीडियोग्राम एरिया, नेक्स्ट है आपके पास वीडियो गुड एडेप्टर, नेक्स्ट है विजुअल ग्राफिक एक्सेस, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट करना है वीजीए मोड का नाम क्या है, फुल फॉर्म बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें बच्चा, क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वीडियो ग्राफिक एरे। अब ध्यान रखना है यहाँ पर आपको वीजीए का जो फुल फॉर्म होगा वो आपको एक ही जगह अडेप्टर भी मिल सकता है। क्या हो सकता है ऑप्शन में? अडेप्टर। क्या हो सकता है बच्चा? अडेप्टर। क्या होगा? अडेप्टर। तो वीडियो ग्राफिक एरे हो सकता है या अडेप्टर हो सकता है, ए का। वीडियो ग्राफिक एरे या वीडियो ग्राफिक अडेप्टर किसका फुल फॉर्म होगा? वीजीए का। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या होगा। वीजीए बेसिकली एक हमारा जो मॉनिटर होता है ना, उसकी केबल होती है, वीजीए केबल बोलते हैं, और जहां उसको लगाया जाता है वो वीजीए अडेप्टर होता है। तो ध्यान रखना मॉनिटर से संबंधित होगा वीजीए। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पीडीपी का पूर्ण नाम क्या है? किसका बच्चा? ये पीडीपी लिखा हुआ है, ध्यान रख लेना। क्या लिखा है बच्चा? ये पीडीपी लिखा है। अब पीडीपी का पूरा नाम आपको बताना है। अब ध्यान रखना पीडी एक पीडीए होता है, यहां भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक पीडीए होता है, एक पीडीपी होता है। अब कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा पीडीपी का फुल फॉर्म। तो प्ले डिजिटल प्ले पोर्ट या प्लाज्मा डिस्प्ले पोर्ट, ये डिस्प्ले है। नेक्स्ट है आपका पिक्चर डॉट पावर ऑन प्ले। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें आप, पीडीपी का फुल फॉर्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। क्या होगा बच्चा? प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल, बी क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए प्लाज्मा क्या होता है? एक तरह का जो एलसीडी होता है या एलईडी होता है, उसी के अंदर उसी में एक होता है प्लाज्मा डिस्प्ले। तो प्लाज्मा डिस्प्ले का जो फुल फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है पीडीपी होता है, प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या होगा, डीएनएस का पूरा नाम क्या है? क्या बताना है बच्चा? डीएनएस का पूरा नाम बताना है आपको। पहला ऑप्शन है आपके पास डोमेन नेम सिस्टम। देखिए डोमेन है ये, क्या है बच्चा? डोमेन
नेक्स्ट है डोल नेम सिस्टम, डेट नेम सिस्टम, डेल नेम सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर। डीएनएस का पूरा नाम क्या है? कमेंट करें बच्चा। तो डीएनएस का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। क्या है बच्चा? डोमेन नेम सिस्टम। अब देखिए इसका जो संबंध है वो किससे है? इंटरनेट से है। किससे बच्चा? इंटरनेट से है। अब इंटरनेट से कैसे संबंध है? इंटरनेट में होता है हमारा एक वेबसाइट का एड्रेस, या मैं बोल दूं जैसे आपने देखा होगा .com लिखते हो आप, क्या लिखते हो बच्चा? .com लिखते हो या .in लिखते हो, ये सब क्या है? डोमेन नेम होते हैं। अब डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने का काम किसमें? डोमेन नेम को किसमें बदलने? आईपी में बदलने का काम कौन करता है? डीएनएस करता है। डोमेन नेम को आईपी एड्रेस, जैसे .com लिखा होता है तो ये क्या आईपी एड्रेस है, सॉरी डोमेन नेम है, इसको किसमें बदलेगा? आईपी एड्रेस में। कौन बदलेगा? डीएनएस बदलेगा, डोमेन नेम सिस्टम बदलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। आईआईडीसी का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है। आईआईडीसी का पूरा नाम बताना है। पहला ऑप्शन है आपके पास इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर, दूसरा है इंस्टीट्यूट इंडिया डायरेक्ट सेंटर, नेक्स्ट है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट डिजाइन सेंटर, नेक्स्ट है उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आईआईडीसी। कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चा, कमेंट करिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर। तो इंटेल जो कंपनी का जो सिस्टम पूरा नाम है, इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर होता है आईआईडीसी। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। डेटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। कौन सी फील्ड है डेटाबेस के अंदर जो कैलकुलेशन करने के लिए नंबर को स्टोर करती है? नेक्स्ट है, की है, अल्फा न्यूमेरिक है या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना डेटाबेस के अंदर ऐसी कौन सी फील्ड है जो कैलकुलेशन करने के लिए नंबर को स्टोर करती है, आपको बताना है। तो कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बच्चा कमेंट करे इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी यानी न्यूमेरिक। अब सबसे पहले मैं बात करूं न्यूमेरिक मतलब नंबर्स 0 से 9, उसमें सवाल में ही बोल दिया कि नंबर को स्टोर करने वाली क्या है? फील्ड है। तो उसमें कौन जाएंगे? न्यूमेरिक जाएंगे ना। तो डेटाबेस क्या होता है? जैसे मैं बात कर दूं एमएस एक्सेस होता है एक, ये भी क्या एक डेटाबेस का एग्जाम्पल है। एक ओरेकल होता है, ये भी किसका एग्जाम्पल है? डेटाबेस का। जो डेटा को इकट्ठा करने का काम करते हैं वो डेटाबेस कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी होगा, न्यूमेरिक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? आपको बताना है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास आउटपुट, दूसरा ऑप्शन है आपके पास एल्गोरिदम, तीसरा ऑप्शन है आपके पास इनपुट और चौथा ऑप्शन है आपके पास कैलकुलेशन और पांचवा है फ्लो चार्ट। तो बताना है आपको कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन आउटपुट, दूसरा एल्गोरिदम, चौथा इनपुट और कैलकुलेशन और फ्लो चार्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चा इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट कहा जाता है। आउटपुट कंप्यूटर से प्राप्त होने वाला डेटा। अब एल्गोरिदम क्या होते हैं? एक बच्चा स्ट्रक्चर होता है, लिखित में किसी चीज को लिख देना। जैसे आप लोगों ने कोई चीज बनानी है, कोई डायग्राम बनाना है आपने, तो उस डायग्राम को कैसे कैसे बनाना है उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना, वो क्या कहलाता है? एल्गोरिदम कहलाता है। कोई भी काम आपको करना है उसको 1 बाय 1 लिखित रूप में लेना, एक एक स्टेप में लेना, वो क्या है? एल्गोरिदम है। तो फ्लो चार्ट क्या है? उसको डिजाइनिंग तौर पर लेना। फ्लो चार्ट क्या है बच्चा? जो भी काम आप करते हो, कोई चीज आपने बनानी है उसको डिजाइनिंग तौर पर लिखना, स्टेप बाय स्टेप कोई स्ट्रक्चर बनाकर लिखना, तो वो क्या है? फ्लो चार्ट है। और नंबर वाइज लिखित रूप में लेना वो है एल्गोरिदम। ध्यान रखना इनमें अंतर। एल्गोरिदम लिखित रूप में लिखना, किसी चीज को कार्य करने का जो फॉर्मेट होगा नंबर वाइज लिखना, और फ्लो चार्ट डिजाइनिंग रूप में लिखना। और आउटपुट हमें प्राप्त होता है, इनपुट हम डेटा देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा बच्चा? सी यानी इनपुट होगा। अब डेटा क्या है? सवाल आएगा डेटा क्या है, तो आप बताओगे रो फैक्ट। क्या बताओगे बच्चा? रो फैक्ट यानी कच्चे आंकड़े। कच्चे आंकड़े क्या कहलाते हैं? डेटा कहलाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? सी था। चलो अगला सवाल देखते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश के द्वारा किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? आपको कमेंट करना है। पहला ऑप्शन आपके पास पेरिफेरल है, दूसरा आपके पास मेमोरी है, तीसरा आपके पास स्टोरेज है, चौथा इनपुट आउटपुट है और पांचवा सीपीयू है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश के द्वारा किया जाता है। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सीपीयू। क्या होगा बच्चा? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग, बीच में काम करता है। यहाँ इनपुट होगा, यहाँ पी होगा यानी प्रोसेसिंग होगा, और प्रोसेसिंग कौन करेगा बच्चा? सीपीयू करेगा। और यहाँ कौन होता है? ओ होता है, और यहाँ एस होता है। आई यानी इनपुट, और पी यानी प्रोसेसिंग, और ओ यानी आउटपुट। तो बीच में कौन आ गया? प्रोसेसिंग, पी आ गया। तो प्रोसेसिंग कौन करेगा? सीपीयू करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ई होगा। अब देखिए बच्चा, पेरिफेरल, कंप्यूटर के वे भाग जो बाहर से जोड़े जा सकें और निकाले जा सकें, जोड़े जा सकें या निकाले जा सकें, वो क्या है? पेरिफेरल है। मेमोरी क्या करती है? डेटा को स्टोर करती है। देखिए मेमोरी बोले या स्टोरेज बोले, स्टोरेज परमानेंट स्टोर करेगी। स्टोरेज क्या करेगी? परमानेंट। और मेमोरी कोई भी हो सकती है, या परमानेंट वाली या बिना परमानेंट वाली। इनपुट आउटपुट बता दिए मैंने आपको। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? सीपीयू था। चलिए अगला सवाल देखिए। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पावर मशीन है, मानव मशीन है, विद्युत मशीन है, या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर क्या है आपको बताना है। बहुत ही हलवा सवाल है, लेकिन कंफ्यूजन कर सकता है आपको एग्जाम के अंदर। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चा इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्या होगा बच्चा? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर कैसी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ना कि विद्युत मशीन होगी, ना पावर मशीन होगी, ना मानव मशीन होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है आपको बताना है। डेटा का संकलन करना, डेटा का संचयन करना, डेटा का संसाधन करना, डेटा का निर्गमन करना, या डेटा का आंकलन करना। तो कौन सा कार्य है इसका नहीं है आपको बताना है। कंप्यूटर का कार्य कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ई। क्या होगा बच्चा? ई। कंप्यूटर डाटा का क्या करना? आंकलन करना। आंकलन का कार्य कंप्यूटर नहीं करता। संकलन का कार्य करता है, संचयन मतलब भेजने का कार्य है, संसाधन मतलब रखना, या जो निर्गमन मतलब ये भी ट्रांसफरिंग के अंदर आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ई। डेटा का आंकलन का कार्य कंप्यूटर नहीं करता। ये चारों कार्य करता है कंप्यूटर, और ये कार्य नहीं करता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या होगा? जीयूआई का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। जेनोटेला यूनिवर्सल इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूनिस्टॉल इंस्टॉल, यह है आपका जनरली यूटिलिटी इंटरफेस, और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए। जीयूआई का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। जीयूआई का पूरा नाम क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। डैश डिजाइन टूल है जो सॉल्यूशन एल्गोरिथम में ग्राफिकल डिजाइन दर्शाती है। देखिए मैंने अभी अभी आपको पिछले सवालों के अंदर बताया था, आपको ध्यान देना था सवाल के अंदर। ये ध्यान दिया तो आप इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सकते हैं। डैश एक डिजाइन टूल है जो सॉल्यूशन एल्गोरिथम में ग्राफिकली लॉजिक प्रदान करता है, दर्शाता है। पहला ऑप्शन आपके पास फ्लो चार्ट, दूसरा आपके पास हायरार्की चार्ट, तीसरा आपके पास स्ट्रक्चर चार्ट, नेक्स्ट है कंटेक्टर डायग्राम, और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चा? फ्लो चार्ट। क्या होगा बच्चा? फ्लो चार्ट। तो देखिए फ्लो चार्ट जो होता है ना, एक डायग्रामेटिक तरीके से बनाया गया एल्गोरिथम होता है, डिजाइन किया गया। ग्राफिकली देखो दिखा गया ना, यहाँ ग्राफिकली लिखा है, तो ग्राफिकली का मतलब ही क्या है? फ्लो चार्ट होगा। तो देखिए इस तरह से आप बनाते हो ना कोई चीज़ डिज़ाइन करना। वैसे हायरार्की बोलते हैं उसके अंदर कोई चीज़ आपस में बढ़ती जाए, लेकिन इसके अंदर और भी डायग्राम बना सकते हो आप इस तरह से। तो वो क्या है? फ्लो चार्ट होगा। किसी भी चीज़ को डायग्रामेटिक तरीके से दर्शाना क्या कहलाएगा? फ्लो चार्ट कहलाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये थे हमारे टोटल आज के 20 सवाल, और आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है जो आपको घर पे कमेंट करना है। एमएस वर्ड के किस मेन्यू की मदद से फॉन्ट का साइज व टाइपफेस बदलते हैं? इस सवाल को ध्यान से आंसर देना। एमएस वर्ड के किस मेन्यू की मदद से फॉन्ट का साइज व टाइपफेस बदलते हैं? पहला ऑप्शन आपके पास व्यू है, दूसरा आपके पास टूल्स है, और चौथा ऑप्शन आपके पास डाटा है, तीसरा फॉर्मेट है, और पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, एमएस वर्ड के किस मेन्यू की मदद से फॉन्ट का साइज और टाइपफेस बदल सकते हैं। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं कि ये कंप्यूटर की क्लास चल रही है, यहाँ प्रतिदिन आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं, और ये क्वेश्चन आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए
आज की हमारी यहाँ क्लास ख़त्म होती है। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपका प्रतिदिन का जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में अवश्य छोड़ के जाएं। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।